नाइन्थ क्लास के प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 1 है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q जो है शून्य के बराबर नहीं है? तो पहले वाला जो वीडियो बनाए हैं नंबर सिस्टम, उसमें सारा चीज़ ये बताए हैं। उस हिसाब से आप लिख सकते हैं कि हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है और इसको शून्य को हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q यानी नीचे वाला जो 1 है वो शून्य के बराबर नहीं है। आप देखिए रहे हैं, तो इसका ये उत्तर हो गया। अब अगला प्रश्न आता है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न मिटा देते हैं, इसका उत्तर उधर बढ़ाते हैं। दूसरा का ये है 3 और 4 के बीच 6 संख्या को ज्ञात करना है। तो इसके लिए तरीका है कि इसमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या का पहचान करना पड़ेगा कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। यहाँ तो आसानी से पहचान हो जाता है। तो उसमें हम क्या करेंगे कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हटा देंगे और इस तरह से जो आएगा उत्तर, उसको हम बराबर बराबर हिस्सों में बांट लेंगे। किस हिसाब से बांटना है, इसके लिए हमको इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि कौन संख्या हमको ज्ञात करना है, लिखना है। तो 6 संख्या अगर ज्ञात करना है तो इसको 7 जगह बांट दें। तो उसमें का एक हिस्सा जो होगा वो होगा 1/7। अब क्या करेंगे कि छोटी संख्या जो है, उस छोटी संख्या में 1/7 जोड़ के हम पहली संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसे पहली संख्या हमको क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा a + b। a जो है वो a बराबर मान लेते हैं 3 और b बराबर मान लेते हैं 4। यहाँ जो दिया हुआ है उसको, और इसी पर जो है हम सूत्र पर जो है बैठा के उसको एक एक संख्या निकालते जाएंगे। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि पहली संख्या क्या हो जाएगा, a मतलब 3 और जोड़ b है हमारा, ये b है 1/7। तो 1/7 हो गया। अब ये 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। 3/आपको 1 लिख सकते हैं। अब बट्टा का जोड़ बनाना है इसको, तो बट्टा का जोड़ में क्या करते हैं, हम नीचे वाला का लघुत्तम निकालते हैं। 1 और 7 का लघुत्तम निकलेगा तो वो होगा 7। अब ये नीचे वाला जो है, ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाला को हर कहते हैं। ये हर से भाग देते हैं इसमें। तो 1 का पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे तो 7 आएगा, 7 बार। अब 7 से गुणा करेंगे ये 3 में, तो 7 3 का हो जाएगा 21। फिर यही प्रक्रिया इससे के साथ दोहराते हैं। तो 7 एकम 7 एक बार में हुआ और 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हो गया 22/7। ये हमारा पहली संख्या निकल गया। इसी तरह से दूसरी संख्या निकालना हो, दूसरी संख्या तो उसको वो क्या होगा, a + 2d मतलब 3/1 ये और 2/7। 2d मतलब 2/7 हो गया। 2d का मतलब 2/7। जैसे 2 में गुणा करना है d से, तो d है 1/7। अब ये गुणा होगा तो 2 एकम 2 और 7, तो 2d बराबर ये हो गया।
इसी तरह से बढ़ते जाएगा। तो अब इसको भी वही प्रक्रिया करके 7 हो गया लघुत्तम, ये 7 तिरी का 21 हो गया, और जोड़ हो गया 1 दूना 2, यानी 21 और 2 23/7। ये हमारा दूसरी संख्या निकल गई। इसी तरह से हम चाहें तो आगे संख्याएं निकाल सकते हैं। चाहे क्या 6 संख्या दिया है तो हम कुछ और निकाल के दिखा देते हैं। तीसरी संख्या बराबर ऐसे हो जाएगा a + 3d, मतलब 3/1 आजोड़ 3/7। तो ये हो जाएगा 7 और 21 और जोड़ 3 बराबर हो गया 21 और 3 24/7। ये हो गया तीसरी संख्या। चौथी संख्या भी हम निकाल सकते हैं इसी तरह से। चौथी संख्या बराबर a + 4d, 3/1 a है 3, तो 3/1 लिख सकते हैं, जोड़ 1/7d है, तो 4d मतलब 4/7 हो गया। अब ये हो जाएगा 7 लघुत्तम निकल गया, 1 7 7 7 तिरी का 21, ये हमेशा आएगा उसी तरह से, और ये 1 4 4 4 आएगा। तो हमारा 21 4 25/7, ये हो गया चौथी संख्या। अब पांचवी संख्या बराबर a + 5d, तो 3/1 + 5/7, तो हो गया आपका नीचे ये 7 आ गया, 21 हो गया, और जो 5 हो गया, माने 26/7। ये हो गया पांचवी संख्या। और छठी संख्या जो है, छठी संख्या बराबर a + 6d, तो 3/1 आजो 6/7, तो ये 7 हो गया, और ये 21 हो गया, जोड़ 6 हो गया, बराबर हो गया है आपका 27/7। तो इस तरह से ये छठवीं संख्या निकल गई। पूरा संख्या निकल गया। अब सभी संख्याओं को आप जो है एक जगह लिख सकते हैं। जैसे पहली संख्या क्या निकला था, 22/7, तो हम सब संख्याओं को एक साथ भी लिख सकते हैं। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ये सभी संख्याएं 6 गो संख्या, 1 2 3 4 5 6 गो संख्या आपका निकल गया। अगर ऊपर नीचे कहीं कटने वाला हो तो आप उसको कटा के लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी छोड़ देंगे तो कोई बात नहीं है। ये सभी संख्याएं निकल गई। बस, धन्यवाद।